पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे मुसलमानों ने इस्लाम के प्रसार प्रचार करने के साथ साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य का गठन कर लिया। इसी प्रसार में उन्होंने अपना अगला कदम भारत की ओर उठाया। इसी बीच हुई एक घटना ने उन्हें यह मौका दिया कि वे भारत पर आक्रमण कर सकें। इस समय इस्लाम धर्म का खलीफा वलीद था और इराक का गवर्नर हजाज था। श्रीलंका में कुछ मुसलमानों की मृत्यु हो गई तो वहां के राजा ने उनके परिवार को आदर सहित इराक भेजने का प्रबंध कर दिया और खलीफा के लिए कुछ भेंट भी दी। जब यह जहाज सिंध की बंदरगाह देवल पर पहुंचा तो वहां के लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। ध्यान रहे, सिंध उस समय भारत का ही हिस्सा था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। हजाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, परंतु दाहिर ने उत्तर दिया कि उसके अधीन नहीं है मैं और न ही उन पर उसका कोई नियंत्रण है। ये लुटेरे बंदरगाहों के पास रहते थे और व्यापारी जहाजों को लूटना इनका धंधा था। तो इस समय हजाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक एक सेनापति के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। उसने दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में भेजा, परंतु बुदैल भी पराजित होकर मारा गया। तत्पश्चात इसने मीर कासिम, जिसे मोहम्मद बिन कासिम भी कहते हैं, उसके नेतृत्व में अभियान भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ही पहला व्यक्ति है जिसने भारत पर आक्रमण किया और उसकी जीत भी हुई। हम पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी को सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था और इनका जो पालन पोषण है वो इनके ताऊ हजाज बिन यूसुफ, जो अभी ये इराक के गवर्नर थे, उसने किया था। उसी ने इसको प्रशासन की जो भी गतिविधियां होती थी वो सिखाई और सेनापति भी बनाया। उसी की लड़की, हजाज की लड़की जिसका नाम जुबैदा था, उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम का निकाह कर दिया जाता है। जब इसे सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है तब इसकी आयु केवल 17 वर्ष थी। वह एक वीर और कुशल सेना नायक था। यह मकरान के रास्ते से स्थल मार्ग से सिंध पर हमला करता है। उसके साथ सीरिया और इराक के 6000 चुने हुए घुड़सवार थे, 6000 ऊंट और 3000 जो बोझा ढोने वाले ऊंट थे वे थे। 5 बड़ी मशीनें थी और एक मशीन के साथ 500 आदमी। जब वह मकरान पहुंचा तो वहां का गवर्नर मोहम्मद हारून, वह भी अपनी सेना के साथ उसके साथ मिल लिया। वहीं राजा दाहिर के साम्राज्य के जाट और मेड, वे भी मीर कासिम के साथ मिल गए, क्योंकि राजा दाहिर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वहां के बौद्ध धर्म के लोग भी दाहिर से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने भी आक्रमणकारियों का विरोध नहीं किया। इस सारी सेना को लेकर 712 ईस्वी में मीर कासिम ने देवल बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया और वहां के 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी बचे हुए को गुलाम बना दिया। देवल पर अधिकार के बाद वह नीरून की तरफ बढ़ा। उसके बाद सहवान, बजहरा और बुदिया, इन सभी पर अधिकार करता हुआ वह सिंधु नदी के पास पहुंच गया। सिंधु नदी के दूसरी तरफ राजा दाहिर अपने आक्रमण की तैयारी कर रहा था। मीर कासिम ने नाव के पुल बनाकर सिंधु नदी पार की और राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, परंतु बाद में राजा दाहिर पराजित हो गया और मारा गया। राजा दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी थी, एक रानी बाई। उसने सिंध की स्त्रियों को इकट्ठा किया और इस मुस्लिम सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु जब सफलता न मिली तो इन सभी स्त्रियों ने जौहर अपना लिया। जौहर एक प्रथा होती थी जिसमें स्त्रियां अपने सतीत्व को बचाने के लिए आग में जिंदा जल जाती थी। रावर की जीत के बाद मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर राजा दाहिर का बेटा जयसिंह शासन कर रहा था। मीर कासिम ने जयसिंह के राजमंत्री को अपनी ओर मिला लिया।
जिसके कारण जय सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणवाद में ही मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी और उसकी 2 कन्याएं सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। इसके बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान से उन्हें इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसे स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। मुल्तान की विजय के बाद ही मीर कासिम शेष भारत की विजय की योजना बनाने लगा, परंतु इससे पहले ही मीर कासिम का अंत हो गया। 714 ईस्वी में जो खलीफा वलीद था उसकी मृत्यु हो जाती है और वहां नया खलीफा बनता है सुलेमान। वह इस हजाज जो ये मीर कासिम का ताऊ था उसका घोर शत्रु था और सुलेमान उससे भी द्वेष करता था। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि उसने मीर कासिम को वापस इराक बुला लिया और घोर यातनाएं देकर उसका वध कर दिया। परंतु सिंध का इतिहास जानने का एक प्रमुख ग्रंथ है चचनामा। उसके अनुसार यह बताया जाता है कि दाहिर की जो 2 पुत्रियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, जिन्हें मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद के पतन के बाद प्राप्त किया था, खलीफा सुलेमान के पास भेंट के रूप में भेजता है वह उनको। उन दोनों लड़कियों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खलीफा से शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके अस्तित्व को नष्ट कर चुका है। यह बात सुनकर खलीफा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने मीर कासिम को मार डालने की आज्ञा दे दी। यह बात सिर्फ चचनामा कहता है, कुछ विद्वानों को इस बात पर संदेह है, परंतु इतना तय है कि मीर कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का विस्तार बिल्कुल शिथिल पड़ गया और वहां के जो सरदार थे वे स्वतंत्र हो गए। जो राजा दाहिर का पुत्र था जय सिंह, उसने दोबारा फिर ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। परंतु सिंध में मुल्तान और मंसूरा 2 छोटी छोटी रियासतें हैं, उनके ऊपर अरबों का नियंत्रण बाद में तक रहता है। अरबी शासक हिंदुओं और बौद्धों के उच्च कोटि के नैतिक आचरण से और भारतीय जो संस्कृति थी उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने स्थानीय शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों और बौद्धों को शामिल किया और इनको जिम्मी का दर्जा दिया। जिम्मी का अर्थ होता है ऐसी जनता जो मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लेती है और जजिया कर देने के लिए सहमत होती है। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। सिंध में सबसे पहले मीर कासिम ने ही जजिया कर लगाया है। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने, ब्रह्मगुप्त ने जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडवाक। ये दोनों पुस्तकें अरबी विद्वान अपने साथ ले गए और भारतीय विद्वानों की सहायता से इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया। ऐसे ही जो हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र, इसका भी उन्होंने अरबी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा कलीला व दिमना। 786 ईस्वी में जो खलीफा बने हारून, उसके समय में अरबों ने तुर्किस्तान पर आक्रमण किया था। उसी समय बौद्ध मंदिर के विद्वान ब्राह्मका को बगदाद ले गए। वे खलीफा हारून उसके गुण और ज्ञान से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। उसके बाद ब्राह्मका ने जो भारतीय हिंदू विद्वान थे उनको बगदाद बुलाया और चिकित्सा, दर्शन और ज्योतिष विद्या की जो संस्कृत भाषा में पुस्तकें थी उनका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। अरबी लोग भारतीय चित्रकला से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने मंदिरों के जो मंडपों के ऊपर बुर्ज होते हैं उनका प्रयोग उन्होंने मस्जिदों और मकबरों के बुर्ज बनाने में किया। इससे स्पष्ट होता है कि सिंध में अरबों के अधिकार के साथ ही जीवन, विज्ञान और धर्म के अनेक क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियां हैं जो उनका आपस में आदान प्रदान होता है। अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण के कारण आगे का मार्ग ये प्रशस्त कर देते हैं। जो तुर्की आक्रमणकारी आते हैं, गजनवी और गोरी, उनके लिए, जिनके बारे में जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।